शादीशुदा मर्द, नाम है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की बीवी घर छोड़कर चली गई है अपने मायके। नूर मोहम्मद इस वक्त अपने घर पर अकेले रह रहा है। उसने डाउनलोड कर लिया है ऑनलाइन डेटिंग ऐप। अब ऑनलाइन डेटिंग ऐप से उसने क्या काम किया उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लीजिए नूर मोहम्मद काम क्या करता है। नूर मोहम्मद मीट की शॉप पर मीट काटने के अलावा जब भी खाली वक्त रहता है वो लोगों के घर पे टाइल्स लगाने का काम भी करता है। अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की नूर मोहम्मद की कहानी में आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं तो जान लीजिए इसका पूरा कांड। दरअसल नूर मोहम्मद ने 2000 रुपए के लिए एक लड़की को अपने घर पर बुलाया। घर पर बुलाने के बाद उसने उस लड़की के 2 टुकड़े किए। निचला हिस्सा उसने शहर के कोने में फेंका, ऊपर का हिस्सा उसने बक्से में बंद करने की कोशिश की। बक्सा बंद नहीं हो रहा था, लिहाजा उसने धड़ को अलग कर किसी तरीके से बक्से में बंद ही कर दिया। अभी जो पूरी वारदात हुई थी वो बंद कमरे के अंदर हुई थी। पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है, क्या रही इन्वेस्टिगेशन, आपको पूरा सीक्वेंस समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे नूर मोहम्मद की बीवी मायके गई, नूर मोहम्मद घर पर अकेले रहने लगा था। नूर मोहम्मद को टाइम पास के लिए उसने ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। मकसद ये था कि किसी तरीके से वो लड़कियों से बातचीत कर सके, उनके फोटोज को लाइक कर सके, कमेंट कर सके। इसी सिलसिले में पहली बार उसकी मुलाकात जोया नाम की एक लड़की से होती है। जोया ऑनलाइन डेटिंग ऐप में एक लड़की का नाम रखा गया था जोया। यहाँ पे उसकी खूबसूरती देखकर नूर मोहम्मद उसका दीवाना बन जाता है। पहली बार जो चैट से मामला शुरू हुआ था वहां पे फोन नंबर एक्सचेंज होता है, फोन पर बातें होती हैं, फिर धीरे धीरे ये कॉल और वीडियो कॉल पर तब्दील हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक यूं ही सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद नूर मोहम्मद कहता है जोया से कि मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना बन चुका हूं, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं। जिस पर जोया कहती है कि तुम मुझे 2000 रुपए दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। तो इस पर नूर मोहम्मद को लगता है कि जिससे उसने प्यार किया, जिसे इतने दिनों तक बातचीत चलती रही, वो लड़की पैसे के लिए कैसे बोल सकती है। खैर नूर मोहम्मद पहली बार 500 रुपया एडवांस भी उसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, अक्सर बातें होती हैं। फिर एक रोज नूर मोहम्मद कहता है कि जो हमारी पहले बात हुई थी कि तुम 2000 लेकर मेरे घर पर आने वाली थी, वो कब होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूं। इसके बाद जोया एक दिन नूर मोहम्मद के मोहल्ले में पहुंच जाती है। उसे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में हूं, अब तुम मुझे बचे हुए पैसे भी ट्रांसफर कर दो। नूर मोहम्मद फौरन ही पैसे उसे ट्रांसफर कर देता है। 1500 रुपए उसी वक्त ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो लगभग 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसके बाद जोया नूर मोहम्मद के घर पर दस्तक देती है। नूर मोहम्मद जोया की खूबसूरती देख दीवाना हो जाता है, झूमने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब नूर मोहम्मद जोया पहले बिस्तर पर बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन जब संबंध बनाने की बारी आती है तब नूर मोहम्मद के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल पता लगता है जोया लड़की है ही नहीं, जोया एक किन्नर है। जिसके बाद नूर मोहम्मद गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कहता है जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं मुझे फौरन वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। इस पर जोया कहती है कि जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो क्या मैं नहीं कर सकती। इस पर नूर मोहम्मद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने गुस्से में जोया का गला दबा दिया। जब उसका गला दबा रहा था तो उसे और भी गुस्से में वो सोच रहा था कि किसी तरीके से ये बात कहीं बाहर ना चली जाए, जिसे वो फौरन वो मौत के घाट उतार देता है। अब पुलिस तक ये बात ना पहुंचे तो मीट की दुकान से वो चाकू ले आता है, जिस चाकू से वो अक्सर बकरा काटा करता था, उसी से उसने जोया के 2 टुकड़े किए। निचला हिस्सा उसने शहर के कोने में फेंका, ऊपर वाला हिस्सा धड़ को अलग कर उसने एक बक्से में बंद कर दिया। अब जब शहर के कोने फेंकने के बाद अगली सुबह पुलिस तक ये बात पहुंची। पुलिस तक किसने बात पहुंचाई तो पुलिस के पास जो पहुंचा था कर्मचारी, वो था कचरा साफ करने वाला कर्मचारी। वो जाके पुलिस को कहता है कि कचरे में एक लाश मिली है, जो निचला हिस्सा कचरे में पड़ा हुआ है, कि आप जाके पता लगाइए ये लाश है किसकी। फौरन ही आनंद फानन में पुलिस पहुंचती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि लाश है किसकी, लेकिन पता चलता है कि लाश की ना कोई शक्ल है ना कोई फिंगरप्रिंट है। कैसे पता लगा जाए निचले वाले हिस्से से लाश है किसकी। इसके बाद आसपास की जितनी भी कब्रिस्तान थे, वहां पे जितनी भी ताजी मिट्टी थी, उसे खोदकर देखा जाता है कि कहीं ये लाश का जो आधा टुकड़ा है उस कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इसके बाद 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें से एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि स्कूटर में एक शख्स बोरे के जरिए कुछ ले जाता हुआ नजर आ रहा है उसी इलाके में, लेकिन जब वो वापस आता है वहां पे बोरा उसके साथ नहीं होता। स्कूटर जो दिखाई दे रहा था वो सीसीटीवी फुटेज में रात का वक्त था,
साफ तौर पर नंबर पता नहीं चल रहा था, उसमें बैठे हुए शख्स की भी शक्ल साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। तो कुल मिलाकर पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। इसके बाद कुछ रोज बाद एक परिवार आके कहता है जो आपको लाश मिली है वो लाश हमारे परिवार के एक हिस्सा ही है। दरअसल जो आपको लाश मिली है वो उसका नाम है मोहसिन। मोहसिन हमारे परिवार का एक सदस्य है जिसकी हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले दर्ज करवाई थी। पुलिस पहले मानने से तो इनकार करती है कि जो लाश मिली है वो उन्हीं की परिवार की है, लेकिन जैसे पुलिस के सामने सबूत पेश किए जाते हैं, सबूत के तौर पर बताया जाता है कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो हमारा बेटा भी या हमारी जो मोहसिन है वो अक्सर उसी टाइप के कपड़े पहना करता है। पुलिस ने मोहसिन की फिर जो फोन डिटेल्स थे उसको खंगालना शुरू किया। पता चला कि आखिरी बार जो बातचीत हुई थी वो बातचीत हुई थी नूर मोहम्मद से। जो उसका ट्रेस लोकेशन जब पता लगाया गया कि लोकेशन जब ट्रेस की गई तो पता लगा कि नूर मोहम्मद के इलाके में ही वो उसका फोन आखिरी बार ट्रेस किया गया। इसके बाद मोहल्ले पे पहुंच जाती है पुलिस आसपास की जितनी भी रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक से उनसे पूछती है कि आपने क्या मोहसिन को यहाँ से आते जाते देखा है क्या। इस पे एक रिक्शा वाला कहता है कि हाँ, उसने नूर मोहम्मद के घर के सामने इस जोया को उतारा था। जोया कौन है? जोया मोहसिन का ही दूसरा नाम है। इसके बाद नूर मोहम्मद के घर पर पुलिस दस्तक देती है, देखती है बक्से के अंदर आधा शरीर मिल चुका है, धड़ भी मिल चुका था। पुलिस तस्दीक कर लेती है कि ये मोहसिन ही है, लेकिन अभी भी मौका वारदात से फरार था नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाग के चला गया था अपने रिश्तेदार के घर, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। वहां से नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि हत्या के पीछे उसका असली मकसद क्या था। तो जब पुलिस को बताता है कि उसने 2000 रुपए के लिए सेक्स करने के लिए एक लड़की को अपने घर पे बुलाया, लेकिन जैसे ही वो लड़की किन्नर निकली उसने गुस्से में उसे मौत के घाट उतार दिया।